समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने गोसाईगंज से प्रभारी बनाए गए लोटन राम जी को तो उनके खिलाफ उतारा गया। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए हैं लोटन राम निषाद जी हैंगे, आइए उनसे बात करते हैंगे। सर, गोसाईगंज से अखिलेश यादव ने आपको जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है उस तरीके से बाहुबली के खिलाफ आप जिम्मेदारी लेंगे किस तरीके से? देखिए, हम मजा आता है बाहुबलियों के खिलाफ लड़ने में। और जहां आप लोग बाहुबली की बात करते हैं, नोटबली की बात करते हैं, तो लोटन राम वोटबली है। और वहां की जनता नारा लगा रही है कि बाहुबली न नोटबली, अब की बारी वोटबली, परशुराम और सीताराम, अब की बार लोटन राम। सारे लोग वहां पर बड़े खुश हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है बड़े सोच समझ के लिया है। और भैया, हम लोग तो खतरों के खिलाड़ी हैं। कहा जाता है रण क्षेत्र में जो जीते उसे सुरवीर कहते हैं, और समुद्र में जो लहरों के थपेड़ों के झेले उसे कर्णधार कहते हैं, और खतरों का जो खिलाड़ी है उसे बाजीगर कहते हैं। तो लोटन राम अखिलेश यादव का बाजीगर बन करके वहां लड़ाई लड़ेगा और बाहुबलियों का खदेड़ा करने का काम करेगा। और आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, चुनाव अभी 15 महीना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया, हम भी नहीं सोच रहे थे, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी वैचारिकी कितनी मजबूत है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक चर्चा चल रही है कि एक ऐसा फकीर जिसके पास जो है कि आज के जमाने में तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग चलते हैं, वहां भी लोग कह रहे हैं लैंड क्रूजर से कारेला निकलेगा, फॉर्च्यूनर का चलेगा, डिफेंडर का चलेगा। लेकिन मुझे डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर वाले का सामना मैं साइकिल पर चल करके करूंगा। मेरे पास वोट की ताकत है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा 70 के दशक में बड़ा बुलंद हुआ था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो हम वहाँ 90 वाले हैं, और हमारी पीडीए की जो ताकत है 90 की है, और वहाँ लड़ाई 10 बनाम 90 की होगी। और 403 सीटों में एक निषाद के बेटे को, एक पिछड़े के बेटे को, जिसका गांव में घर, सिवान में डेरा, जिसके पास सही तरीके की साइकिल भी नहीं है, उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बाहुबलियों और सामंतियों की धरती कहा जाता है, गोसाईगंज का मुझे प्रभारी, और बाद में माननीय जी ने कह दिया लोटन राम ही वहां से चुनाव लड़ेगा, वहां चुनाव लड़ूंगा। और जब से ये निर्णय हुआ है मेरा मनोबल जो है बहुत ऊंचा हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वहां समर्थक जो ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के हैं, पूरी तरह से मेरा सहयोग और समर्थन करने के लिए तैयार है। लोगों ने कह दिया कि लोटन राम निषाद को हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, गेहूं भी देंगे, चावल भी देंगे, आलू और प्याज देंगे। किसी भी प्रकार की जो है कि कमी लोटन राम निषाद को आते नहीं आने देंगे। और तमाम लोग, जब आप लोग न्यूज चला रहे हैं तो आप लोगों के यहाँ वो मैसेज भेज करके कि लोटन राम निषाद जी का अगर मिले तो उनका QR नंबर लेकर के आप अपलोड करिए ताकि हम उनकी मदद कर सके। तो लोटन राम एक विचारधारा पर चलने वाला अम्बेडकरवादी है, मंडलवादी है, पेरियारवादी है, और कर्पूरी जी की विचारधारा पर चलते हुए सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक कार्यकर्ता है। और लोटन राम बाहुबल से और नोट बल से जो है कि डरता नहीं है, क्योंकि मेरे पास जनबल है, और मैं अपने जनबल की ताकत से जो है बाहुबल का खदेड़ा करने का काम करूंगा। समझिए, अभी आप जो गोसाईगंज का दौरा करने गए थे उस वक्त जो है अभय प्रताप जो बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ी से, उनके साथ काफी समर्थक लोग लगते थे, तो उनके बीच में जैसे काफी लोग बड़े बड़े लोग हैं काफी दूर तक के, और आपके साथ देखिए, अभी तमाम लोग अभी आए थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आगरा के, नोएडा के, गाजियाबाद से। काका कब बताइए, 10 गाड़ी मैं भिजवा देता हूँ 4 महीना के लिए, पूरे चुनाव के लिए मैं 5 गाड़ी भिजवा दे रहा हूँ। तो लोटन राम एक गाड़ियों से चुनाव थोड़े जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है वोट की ताकत से। और मेरे पास 90% की ताकत है, तो लोटन राम को डिगना क्या है। तो गाड़ियों की अगर रेला, उस दिन मैं चला था, मेरे पास एक बुलेरो गाड़ी, और जाते जाते जब मैं गोसाईगंज गया, मेठी गया, गाड़ियों का मेरे पास भी एक जत्था, लंबा चौड़ा जत्था हो गया। मेरे समर्थकों को जैसे जैसे मालूम हुआ कि लोटन राम कूड़े भार से होते हुए चौरे बाजार जाएंगे, खजुराहट होते हुए बाबू मित्रसेन यादव, जो सामंतों की छाती पर मुंह डालने का काम किए, मेरा लक्ष्य था कि मैं सबसे पहले चल करके बाबू मित्रसेन यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करूंगा, उनकी समाधि पर मैं पुष्प अर्पित करके नतमस्तक होऊंगा। इसके बाद जो है कि अपने अभियान की मैं शुरुआत करूंगा। वहां जाते जाते जगह जगह जो है कहीं 4 गाड़ी, कहीं 5 गाड़ी, कहीं 2 गाड़ी का जत्था जो है हमारे साथ जुटा गया। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों ने कहा कि आप अपने को कभी
अभावग्रस्त मत समझना। आपके साथ हमारा पीडीए परिवार है और पीडीए परिवार इतना मजबूत है कि आपको किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार का अभाव को जो है आड़े हाथों आने नहीं देगा। और पूरे क्षेत्र में जाने के बाद मुझे भरपूर समर्थन वहां पर मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और लौटर राम पूरे साहस के साथ, हिम्मत के साथ, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे एक निषाद के बेटे को आगे करके जो है पहला प्रत्याशी घोषित करके पूरे उत्तर प्रदेश और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां मैं चर्चा में हूं सोशल मीडिया पर, उसी भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट रहे हैं, परेशान हो गई है कि अब लौटर राम का विकल्प क्या ढूंढे। और जो जिनको बाहुबली कहा जाता है वो भी दूसरे ठौर की तलाश कर रहे हैं। जी, भाजपा में जिस तरीके से आजम खान की रिहाई हुई है, अब इरफान सोलंकी की भी रिहाई हो गई, आज प्रजापति के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ जो है क्या गड़बड़ी चल नजर आ। देखिए, पहली बात है कि आजम खान जी की रिहाई होती है, इरफान सोलंकी की होती है, रामेश्वर यादव जो कासगंज जिले के एटा की अलीगंज विधानसभा से विधायक थे, उनके भाई को उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, विद्यालय को तहस नहस कर दिया गया, उनकी भी बेल हो चुकी है। लेकिन कल एक अति पिछड़े वर्ग के बेटा, जिनको नेताजी ने फर्श से उठाकर रस पर पहुंचाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में चले आओ, आपको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कह दिया था भारतीय जनता पार्टी के जो संदेशवाहक गए थे कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मेरा जमीर जिंदा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाऊंगा, मरूंगा तो समाजवादी पार्टी के झंडे में ही लिपट करके जाऊंगा। और कल जिस तरह से दुस्साहसिक तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो उत्तर प्रदेश की नामचीन कारागार है, लखनऊ की गोसाईगंज का कारागार में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जानलेवा वो हमला था, जानलेवा था। उनकी बेटी ने पहले आश्वासन दे दिया था कि हमारे पुत्र के ऊपर हमला हो सकता है और गायत्री प्रसाद जो है मुलायम सिंह के थ्रू जमाने के बहुत पुराने जो है दिग्गज नेता आएंगे, और उनकी बेटी ने पहले कहा था कि हमारे फादर को दिक्कत है और उनके ऊपर हमला होने के नहीं, लेकिन फिर भी क्या उसकी लापरवाही नजर आई है। आप देखिए कि जैसे मुख्तार अंसारी जी अंदेशा जता रहे थे कि मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा, अपने घर वालों को बताए और मौत के घाट उतार दिया गया उनको। बाद में पीएम रिपोर्ट में कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। आप देखें कि अतीक और अशरफ दोनों भाइयों की जो है कि जिस तरह एसटीएफ के नियंत्रण में, पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से 3 लवंडे आते हैं और ताबड़तोड़ कनपटी में गोली चलाकर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं। मुन्ना बजरंगी को भी आप कारागार के अंदर ही ताबड़तोड़ गोली चला करके जो है कि हत्या की गई थी। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो यह हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, यह पूरी तरह से प्रशासनिक मदद से और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की गई है। और मैं गायत्री प्रसाद प्रजापति जी के बारे में बता दूं कि यह हम लोगों को देखते देखते यह साइकिल पर जो है ये भोरका होता है, कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, इसको जो है दुकान पर, चाय की दुकानों पर सप्लाई करने का काम करते थे। लेकिन नेताजी ने उनको फर्श से उठा करके और उस पर पहुंचाने का काम किया। और अखिलेश यादव जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और अति पिछड़े वर्ग की जो 17 जातियां हैं, निषाद, मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, कुम्हार, प्रजापति, भर, राजभर, उनको जो है गोलबंद करने के लिए उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय यात्रा शुरू कराई गई। और यह हमला जो हुआ है, और यह प्राण घातक हमला रहा है, जान लेने की नीयत से हमला कराया गया है, क्योंकि वह एक अति पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं और वह एक व्यक्ति नहीं, 17 अति पिछड़ी जातियों की नुमाइंदगी करने वाले, नेतृत्व करने वाले बड़े नेता रहे हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शर्त को स्वीकार नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच करके उनके ऊपर प्राणघातक हमला कराने का काम किया है, जिसकी मैं कटु निंदा करता हूं। और इस तरह नहीं, देखिए विचारों की में विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर प्राणघातक हमला करा करके, उनकी हत्या करा करके जो यह भारतीय जनता पार्टी की रामराजी सरकार में कार्रवाई हो रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि गुस्ताखी से आपको प्रभारी बनाया गया है और माननीय जी ने आपके ऊपर भरोसा न जताया है, पिछड़े दर के दलित लोगों को के हर संकट के लोगों की जो है माननीय जी करते हैं, उस पर आप किस तरीके से जनता की वो करेंगे? छोटा सवाल। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक अति पिछड़े वर्ग के एक ऐसे व्यक्ति जिसका गांव में घर ने सिवान में डेरा, आज इस आधुनिक जमाने में जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, लाव लश्कर के साथ चल रहे हैं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने 403 में पहला
उम्मीदवार बना करके गोसाईगंज की हाट सीट पर भेजने का काम किए कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसकी चर्चा परिचर्चा चल रही है। और हमारा निषाद समाज, तमाम वंचित तबके के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गया था, लेकिन लौटन राम निषाद को इतना बड़ा सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करा करके 2027 में सामाजिक न्याय विरोधी, आरक्षण विरोधी जीत का तोहफा देंगे। उत्तर प्रदेश में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत अगर किसी को मिलेगी तो चौधरी लौटन राम निषाद को मिलेगी। और माननीय अखिलेश यादव ने कहा मेरा लौटन 1.5 लाख से शुरुआत करेगा, और जो माननीय हमारे अध्यक्ष जी के मुंह से निकला है वह चरितार्थ होगा, क्योंकि क्षेत्र में जाने के बाद जनता मुझे हाथों हाथ ले रही है। ठीक है, ये थे हमारे साथ लौटन राम निषाद जी, जिनको जो है गोसाईगंज का प्रभारी बनाया गया है। इन्होंने कहा जिस तरीके से माननीय ने हम पर भरोसा किया है, 1 लाख के ऑटो पे पार करके हम माननीय जी को कुछ शक्ति देंगे ये, और उनको ऐतिहासिक जीत जो है बाहुबली के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन नदीम के साथ BCC न्यूज़, मोहम्मद एजाज।